समाजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा का आरोप है कि मुरादाबाद उपचुनाव क्षेत्र से मुस्लिम और यादव निर्वाचन अधिकारियों का तबादला कर उनकी जगह गैर यादव और मुस्लिम निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। सपा ने मांग की है कि इसके खिलाफ जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। पत्र में कहा गया है कि मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र से मुस्लिम और यादव समुदाय के बीएलओ और सुपरवाइजर्स को बिना किसी स्पष्ट कारण से हटाया गया है। पार्टी ने इस संबंध में हटाए गए निर्वाचन कर्मियों की सूची भी अपने शिकायत पत्र के साथ लिखी है। सपा का आरोप है कि यह निर्णय है एक ही समुदाय के कर्मियों को निशाना बनाकर लिया गया है। तो सपा ने निर्वाचन आयोग को ये पत्र भेजा है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको वो पत्र भी बता रहे हैं जिसमें चुनाव आयोग से पूरे मामले में संज्ञान लेने की बात कही है और इस बात का आरोप लगाया है कि जानबूझकर हटाया गया है बिना किसी कारण के। और सपा ने मांग की है कि इसके खिलाफ जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। आपको ये बताएं कि आरोप लगाया है मुरादाबाद उपचुनाव क्षेत्र से मुस्लिम और यादव निर्वाचन अधिकारी का तबादला कर उनकी जगह गैर यादव और मुस्लिम निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति करने का। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर शिकायत की है। उनका यह आरोप है कि मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में जहां पर उपचुनाव होना है वहां से मुस्लिम और यादव जो अधिकारी हैं, खासतौर पे उसमें बीएलओ और सुपरवाइजर शामिल है, उनको वहां से हटाया जा रहा है और उनकी जगह पर गैर मुस्लिम और गैर यादव अधिकारियों को लगाया जा रहा है। ये आरोप समाजवादी पार्टी की तरफ से पिछले लंबे समय से लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में अधिकारियों का जो फेरबदल हो रहा है उसको लेकर एमवाई फैक्टर अब समाजवादी पार्टी निकाल रही है, यानी कि मुस्लिम और यादव अधिकारी जहां भी हटाए जा रहे हैं या फिर जहां भी उनका ट्रांसफर हो रहा है उसको लेकर ये आरोप लगा रहे हैं कि सुनियोजित तरीके से ये सरकार उन अधिकारियों को वहां से हटा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को शिकायती पत्र दिया गया है और लिस्ट भी जारी की गई है जिन अधिकारियों को हटाकर गैर मुस्लिम और गैर यादव अधिकारियों को वहां पर लगाया गया है। उन्होंने मांग की है कि अगर जिस भी अधिकारी ने इस तरीके की हरकत की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। क्या संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा है। सपा ने एक पत्र लिखा है चुनाव आयोग को और कहा है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, बिना किसी कारण के हटाया गया है। एमवाई फैक्टर सपा यहां पर ढूंढती हुई नजर आ रही है। गैर मुस्लिम और यादव के अधिकारियों को क्यों यहां से हटाया गया है, इसको लेकर ये पूरा पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग को। अब देखना होगा कि ये इस पर क्या कार्रवाई होती है। लेकिन सपा कहीं ना कहीं इस बात को लेकर नाराज है। उपचुनाव में तैनाती पर जताई है नाराजगी। यादव मुस्लिम कर्मियों को हटाने का ये आरोप लगाया है और इसी को लेकर ये पत्र लिखा गया है। सपा ने निर्वाचन आयोग को पत्र भी भेजा है और मेंशन किया है पूरी बातों को और ये बात साफ करी है अपने आरोप में कि निर्णय एक ही समुदाय के कर्मियों को निशाना बनाकर लिया गया है और इसको लेकर अब काफी दिनों से राजनीति भी शुरू हो चुकी है। आपको बताएं मुरादाबाद के कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होना है और यहां पर मुस्लिम और यादव समुदाय के बीएलओ और सुपरवाइजर्स को बिना किसी स्पष्ट कारण के हटाया गया है और पार्टी ने इसी संबंध में हटाए गए निर्वाचन कर्मियों की सूची भी अपने शिकायत पत्र के साथ लिखी है और लगा दी है। और आपको बताएं ये भी आरोप लगाया है कि निर्णय एक ही समुदाय के कर्मियों को निशाना बनाकर लिया गया है। तो एमवाई फैक्टर इसमें सपा देखती हुई नजर आ रही है कि विशाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इसको लेकर राजनीति अब शुरू हो चुकी है, एमवाई फैक्टर देख रही है सपा इस पूरे मामले पर, लेकिन क्या लगता है कि अब इस पत्र का जवाब चुनाव आयोग को देना है तो पूरा पाला अब चुनाव आयोग के पास है? देखिए, आपको बता दें कि बिल्कुल इस पूरे मामले को लेकर जो सीधे तौर पर जो तमाम जानकारियां आई हैं उसके अनुसार बीएलओ जो है उनके हटाए जाने को लेकर सपा ने आपत्ति जताई है। ये लेटर लिखा है जिसमें यादव और मुस्लिम बीएलओ हटाए जाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। कुंदरकी विधानसभा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर मुस्लिम बाहुल इलाका है। ऐसे में लगातार इस सीट को लेकर जो है बीजेपी भी रणनीति बना रही है, बीजेपी भी मुस्लिम उम्मीदवार पर मंथन कर रही है। तो ऐसे में उससे पहले समाजवादी पार्टी ने फिलहाल ये आरोप लगाया है कि
वहाँ पर जो मुस्लिम और यादव जो BLO हैं उनको हटाया जा रहा है जानबूझकर। तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फिलहाल सपा की तरफ से आरोप लगाई गई हैं। चुनाव आयोग को बाकायदा इसके लिए लेटर जो है वो लिखा गया है। राजेंद्र चौधरी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से ये लेटर जो है ये चुनाव आयोग को भेजा गया है। तो ऐसे में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, क्योंकि ठीक है, इससे पहले रोकेंगे विशाल आपको। एसएन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसएन सिंह जी, ये आरोप लग रहा है सपा ने पत्र लिखा है निर्वाचन आयोग को और कहा है MY फैक्टर देख रही है कि जानबूझकर बिना किसी स्पष्ट कारण के मुस्लिम और यादव अधिकारियों को हटाया गया है वहां से। देखिए, जो जैसी पढ़ाई किया रहता है उसी की तो चर्चा कर सकता है। जो आप देखे सुने रहेंगे उसी के बारे में तो कर सकते हैं। तो समाजवादी पार्टी ऐसे कार्यों को की है, इस नाते इस तरह की बातों को कर रही है। दूसरी बात मैं कहूंगा, जब हार का डर सताने लगता है ना, तो समाजवादी पार्टी के लोग बवाल मचाना, सवाल उठाना, झूठे सवाल उठाना, ऐसा कार्य करते हैं। EVM पर भी सवाल उठा देंगे, चाचा पे भी सवाल उठा देंगे कि वो तो भारतीय जनता पार्टी के हो गए, जनता पे भी सवाल उठा देंगे। तो हार के डर के नाते समाजवादी पार्टी इन चीजों को कर रही है। और रही बात कि अगर सरकारी मिशनरी सरकार बनाती तो मुझे लगता है कि इनकी तो 12 से 17 तक सरकार थी, तो हटनी ही नहीं चाहिए। उसके पहले मायावती जी की सरकार थी, उसके पहले किसी और की सरकार थी। तो सरकार को नहीं बनाती है, जनता सरकार चुनती है, जनता चुनाव में जिताती हराती है। एसएन सिंह जी, हटाया तो आपने है ना? नहीं, देखिए, किसी का ट्रांसफर तो एक ऐसी प्रक्रिया है, वो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता सपा के हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, ये एसएन सिंह जी कह रहे हैं हार मान गई है सपा, इसलिए अब ये आरोप लगा रही है अभी से। जी, देखिए, एसएन सिंह जी को क्या कह रहे हैं तो आपने सुन ही लिया। एसएन सिंह जी को और इनकी पार्टी को तो संविधान भरोसा है नहीं। हमने तो स्पेसिफिक लिस्ट दी है किस तरह से आप नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं। अगर आपने काम किया होता, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार ने जनता के लिए कुछ काम किया होता तो जरूरत ही न पड़ती। आप BLO हटा करके क्या साबित करना चाहते हैं? हम तो पहले भी कह रहे थे इन लोगों का संविधान में भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार जनता को आगाह करती आई है, छल करके। और सिंह जी कह रहे हैं कि ये तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत हटाया गया है, ट्रांसफर किया गया है। प्रक्रिया है जातीय आधार पर हटाना। ये लोग जो आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाते थे कि एक जात के लोग हैं, वो तो साबित नहीं कर पाए। लेकिन आप ऊपर से नीचे तक देख लीजिए ये लोग क्या कर रहे हैं। और अब तो जातीय आधार पर नीचे तक ट्रांसफर जो इन्होंने किया उसका असर क्या होगा। ये कभी धर्म पर बंटवारा करते थे, अब जातियों पर बंटवारा कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी तो पहले से कहती है कि लोग बंटवारा करने वाले और भटकाव करने वाले हैं। ये सही है कि भटकाव करके कई चुनाव जीत गए, लेकिन जनता समझ गई है अब लोकसभा के चुनाव में इनको आईना दिखाया, अब आने वाले हर चुनाव में इनको हराएगी।